स्टार्ट हो गया आई थिंक। ओके, तो स्वैप मुझे करना है, जस्ट आई एम स्वैपिंग दैट पार्ट। ए जे को स्वैप कर दो, दिस इज जे। ए जे को स्वैप कर दो सर ए जे प्लस वन से। ये लास्ट कोड आपने स्वैप का कोड देखा हुआ है, तो आई एम नॉट राइटिंग द स्वैप अगेन एंड अगेन। ओके, मैं स्वैप सीधा वर्ड यूज कर ले रहा हूँ। ओके, अदरवाइज क्या करो सर, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ सर, अदरवाइज ब्रेक कर दो। और यहाँ पे अब इस कोड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कोशिश करो कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि जे है, जो जे की करंट पोजीशन है, जो जे की करंट पोजीशन है वो है आई माइनस वन। आई माइनस वन। ओके, तो आप जे का मतलब आप यहाँ पे हो, जे की करंट पोजीशन ये है, जे की करंट पोजीशन आपकी ये हो गई। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर जो भी यहाँ पे आई प्लस जे प्लस वन पे, अगर इसे जे बोल रहा हूँ तो आई आई क्या हो जाएगा, जे प्लस वन हो जाएगा। इसकी करंट पोजीशन, अगर जे पोजीशन ये है तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, जे प्लस वन। सब लोग मेरे साथ हो, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो यहाँ समझो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसको करेक्ट पोजीशन पर डालना है। तो आप कैसे अभी आप करते थे, आप करोगे सबसे पहले इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे। अगर ये वाला पार्ट देखो, एजे वाला पार्ट, इसको मैं एजे बोल सकता हूँ। तो एजे वाला पार्ट अगर, ठीक है, बड़ा है, एजे वाला पार्ट अगर बड़ा है एजे प्लस वन से, मीन्स अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे है सेवन और यहाँ पे है टू, तो आपका क्या होना चाहिए सर, तो मैं स्वैप कर दूंगा, मीन्स इसको यहाँ भेज दूंगा, इसको यहाँ भेज दूंगा, तभी तो करेक्ट पोजीशन आएगी। इज इट ओके बेटा? जल्दी से बताओ। शॉर्ट करना यस। है मुझे तो टू को यहाँ डालना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, तो आपका शॉर्ट हुआ ये टू और सेवन। अगर इन दोनों एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, केवल इन दोनों एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इज इट ओके? तो मैं यस। कंडीशन क्या रख रहा हूँ, कंडीशन क्या रख रहा हूँ, देखो मैंने सबसे पहले जे पोजीशन डिफाइन कर ली, ये जे पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन हो जाएगी जे प्लस वन। ओके, इसमें चेक कर रहा हूँ जे और जे प्लस वन में कि कौन सा बड़ा है। तो अगर आपका जे बड़ा है, ये वाला पार्ट अगर बड़ा है, तो आप क्या करोगे, तो सर स्वैप कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, वही स्वैप किया, आई जे में जो है वो आई जे प्लस में भेज दो, आई जे प्लस में है वो आई जे प्लस, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो, मीन स्वैप कर दो। ठीक है, तो टू यहाँ आ गया होगा, सेवन यहाँ पे आ गया होगा। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक? और अगर ऐसा नहीं है, अगर सर ऐसा नहीं है, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती, यहाँ पे टू होता और यहाँ सेवन होता, उल्टा होता, तो सर मुझे क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, तो आप क्या करो, लूप से बाहर आ जाओ डायरेक्टली। अगर ये कंडीशन नहीं तो सर एल्स लगा के लूप से बाहर आ जाते हैं। और ये देखो इन दो एलिमेंट के लिए मैंने बताया, अगर यहाँ पे आप आ जाओगे, इस पोजीशन पे आ गए, अब ये लूप मुझे कितनी बार चलाना है सर, यहाँ पे आपका टू आ गया, यहाँ पे सेवन आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे क्या हो, फोर हो, यहाँ पे फोर है अगला एलिमेंट, तो सर मुझे फिर इससे भी कंपैरिजन करना होगा। फिर आपका यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, तो धीमे धीमे मुझे सभी एलिमेंट से कंपेयर कंपेयर करना है। तो सर इसके अगर ऊपर में एक लूप और चला दूं आई का, मीन्स आई स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, आई इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन, जो भी आपके जितने भी एलिमेंट है वन से लेके एन तक बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं एक आई का लूप ले लूं, अगर मैं सॉर्टेड पार्ट को हटा रहा हूँ, कि सर, सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसके इसके ऊपर अगर मैं क्या करूँ सर, फॉर आई इज इक्वल टू वन से स्टार्ट कर ले रहा हूँ। आई इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट तो आपका क्या है, सॉर्टेड होता ही है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और आप कहाँ तक चले जाओगे, या जीरो से एन माइनस वन तक ले लो, या वन से अगर मैं वन से ले रहा हूँ, ठीक है, वन लेके चल रहा हूँ, तो आप जीरो से ले लो। आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एन माइनस वन तक आप लोग जा रहे हो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू लेस देन एन माइनस वन तक जितने भी आपके एलिमेंट हैं सभी कवर हो गए। ठीक है, और आप लोग क्या करोगे, आई प्लस प्लस एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे। ठीक, और ये लूप यहाँ पे चला दोगे, तो ये सभी एलिमेंट को चेक कर लेगा, और इसको अगर स्वैपिंग की जरूरत है तो स्वैप करता जाएगा। इज इट ओके? तो दिस इज द इंसर्शन शॉर्ट। ये वाला जो पार्ट लिखा है वो आपका इंसर्शन शॉर्ट हो जाएगा। अभी समझ में आया कि नहीं, मैं फिर समझाऊंगा। देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार और समझ लो। आपकी सिचुएशन क्या है, कि मैंने सिचुएशन ये रख दी है कि सर आपके जितने भी एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ कुछ होगा आई, यहाँ पे मैंने ले लिया, सॉरी, यहाँ पे ले लिया मैंने आई, या फिर मैं इस तरीके से पहले बोलता हूँ कि करंट पोजीशन बोलता हूँ कि दिस इज माई जे पोजीशन, दिस इज माई जे प्लस वन पोजीशन। ओके, और ठीक है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर।
तो जे को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा आई पोजीशन है, ith पोजीशन है, तो इसको बोल सकता हूँ जे को i-1, ये 0 से i तक ले लिया और इसकी करंट पोजीशन मैंने बोल दी जे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट एलिमेंट है यहाँ का, इसको कंपेयर कराना है इस पूरे में कंपेयर कराना है। क्यों कंपेयर कराना है, कि इसको करेक्ट पोजीशन पे भेजना है, सेंड एट करेक्ट पोजीशन। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक फॉर लूप ले रहे हो, वहां पे डिफाइन कर ले रहे हो जे को, जे इज इक्वल टू i-1 से स्टार्ट करते हो, और क्या करते हो आप, इस पूरे एरे में ट्रेवर्स करना है, i-1 से स्टार्ट करके पूरे एरे में ट्रेवर्स करना है। और कहाँ तक करना है सर, जब तक जे की वैल्यू जीरो ना हो जाए। तो जे की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या जीरो से बड़ी हो, वहां तक जाएंगे सर। और एक एक एलिमेंट को आप कम कर रहे हो, बैक से चल रहे हो, तो एक एक एलिमेंट को माइनस माइनस कर दिया सर, कम कर लिया, ठीक है। उसके बाद सर क्या करते हो, सर आप क्या करते हो, या अगर कंडीशन चेक कर लेते हो, अगर यहाँ पे बड़ा एलिमेंट है, इस पोजीशन पे बड़ा एलिमेंट है इससे, तो आप स्वैप कर देते हो। तो वही काम कर रहा हूँ, तो मैं कंडीशन डालता हूँ सर, इफ इज एजे इज ग्रेटर देन ए जे+1, देन क्या करते हूँ सर, स्वैप कर देते हो। स्वैप क्या करता हूँ सर, एजे को स्वैप कर देते हो, एजे को स्वैप कर दो ए जे+1 से। क्लियर है ये वाले पार्ट, इज इट ओके। अदरवाइज क्या कर रहे हो सर, अदरवाइज कुछ नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक लगा देता हूँ। मीन्स मुझे बाहर आ जाना है, उस वाले लूप से बाहर आ जाना है, स्वैपिंग नहीं करनी है, वैसा छोड़ देना है, फिर मैं अगले एलिमेंट को चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं ब्रेक कर लेता हूँ। और सर ऐसा काम कब तक कर रहे हो, सर मैं जीरो से लेके पूरी एरे में ऐसा काम कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू जीरो से, आई एम गोइंग टिल आई इज इक्वल टू n-1, जितने भी आपके एलिमेंट है, और आप आई प्लस प्लस करते जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ब्रेक कर दिया। तो दिस इज द इंसर्शन शॉट, ये आपका इंसर्शन शॉट आपका बता देगा, इंसर्शन शॉट, कि इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन को, कि एक एक एलिमेंट को आता जाएगा और चेक करते जाओगे। इज इट ओके बेटा, क्लियर है ये वाला पार्ट, अभी क्लियर हुआ है, प्लीज रिप्लाई, Yes, sir. एवरीवन प्लीज रिप्लाई, अदर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई, ओके गुड। तो मुझे लगता है कि Yes. इंसर्शन शॉट आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, सो मीन्स दिस इज ओके, कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं इंसर्शन शॉट में, ओके। तो एक क्वेश्चन आपका बबल शॉट पे है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बबल शॉट, ये मैंने कल, और आज का क्वेश्चन आपका इंसर्शन शॉट पे है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम दिया है कि एक एरे दे दिया है। अब इसमें देखो एक चीज मैंने पूछा है, इसमें क्या किया है कि आपको एलिमेंट दिए हुए हैं एरे, ये दिस इज द साइज ऑफ द एरे, तो एरे में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। आफ्टर दैट मैंने डायरेक्टली पूरा एरे प्रिंट नहीं कराने को बोला, मैंने पूछ लिया है जो इंडेक्स 3 पे आपका क्या है, या पोजीशन 3 बोला है, एज्यूम द स्टूडेंट डोंट हैव दिस, तो मैंने पोजीशन 3 बोला होगा, देख लेना। अगर पोजीशन 3 बोला है, nth सीजीपीए नंबर, तो थर्ड का देखो 3 4 उसके बाद 7 आएगा, ओके। अगर आप देखो थर्ड पे आपका क्या होगा, इसको शॉर्ट करोगे तो आपका क्या होगा, 3 4 7 10, 10 के बाद आपका 15, फिर 20, ये शॉर्टिंग आ जाएगी। आफ्टर दैट मैंने बोला है कि थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो नॉर्मल आप देखोगे तो इंडेक्सिंग आप स्टार्ट करते हो जीरो से, नॉर्मल आपकी इंडेक्सिंग अगर इस तरीके से है 2 3 7 10 15 20, अगर ये है आपके एलिमेंट्स, तो आपका थर्ड पोजीशन पे क्या मिला आपको, 7 मिला। नॉर्मल में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, आपका इंडेक्सिंग ये होती है, लेकिन मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, तो आपको जो भी आपका रिटर्न हो रहा है 2 पे, इंडेक्स 2 पे जो रिटर्न हो रहा है वो आपको प्रिंट कराना है। बेसिकली थर्ड एलिमेंट मीन्स आपका इंडेक्स 2 पे, 1 2 3, तो आपको जो रिटर्न होगा उसमें क्या करोगे, रिटर्न पे जो भी आपको मिल रहा है उसमें +1 कर दोगे, तो वो एलिमेंट मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। पोजीशन बोलता हूँ तो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि इंडेक्सिंग वहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, ओके। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है ये रिटर्न करना है। तो इस बार मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा रहा पूरी एरे, मैं आपको थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यही मैंने क्वेश्चन में दे दिया, तो कोई भी केथ एलिमेंट बोल सकता है वो, कि 5 पे कौन सा है, 6 पे कौन सा है, वॉट एवर, तो वो आपको प्रिंट करा के दे देना है। इज इट ओके, ठीक है बेटा, ये समझ आया क्या करना है इस क्वेश्चन में, इंसर्शन शॉर्ट में, Yes, sir. ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, तो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, मैंने दोनों का एल्गोरिदम आपको पूरी तरीके से समझा ही दिया है, ठीक है। और हाँ, इसमें अगर देखो नंबर ऑफ कंपैरिजंस की और बात कर लेते हैं,
कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे। तो कोई मुझे बताएगा कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस फिर से कितने हो रहे हैं। इसको अभी समझा देता हूँ शॉर्ट में ही। देखो लास्ट टाइम भी आप बबल सॉर्ट में भी आपने देखा, ये वाला पार्ट आपका बबल सॉर्ट में भी आया था। तो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि आपकी पूरी एरे उल्टा मिल जाए। वर्स्ट कंडीशन में आपको इस तरीके से मिल जाए 5 4 3 2 1। अब देखो आपने क्या किया, इसको सही पोजीशन पे पहुंचाना है, तो सबसे पहले इससे कंपेयर करोगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो आपके कंपैरिजन कितने हो गए, सबसे पहले 4 कंपैरिजन हो गए। फिर ये 1 अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा 2। फिर आप 2 को सही पोजीशन पे पहुंचाने के लिए 1 2 3, तो आपके 3 कंपैरिजन। उसके बाद आपके 1 2 आपका आ जाएगा 5 4 3। फिर 3 को सही पोजीशन पर डालना है तो 2 कंपैरिजन, उसके बाद 1 कंपैरिजन। कुछ इस तरीके कंपैरिजन। तो n इज इक्वल टू आपके पास अगर, तो टोटल अगर ये n नंबर हो तो कंपैरिजन कहाँ तक चले जाएंगे, n-1 तक चले जाएंगे। तो सेम सिचुएशन आ जाएगी। दैट इज अगर इन सब का टोटल सम कर दोगे तो आपका सम कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4। टोटल कंपैरिजन n-1 तक होंगे। तो आपका इसका सम क्या निकल के आता है, n(n-1/2)। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इज द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपैरिजन की क्या निकल के आ जाएगी, n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगी एट द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आई, एट द वर्स्ट केस दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ एन स्क्वायर। इसी को मैं अगर बेस्ट केस में देखूं सर, अगर 1 2 3 4 5 पहले से सॉर्टेड है, बेस्ट केस देख रहा हूँ, अगर पहले से सॉर्टेड है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ पे स्वैपिंग करना है। मुझे जल्दी से बताओ, स्वैपिंग करना है, नो स्वैपिंग। यहाँ स्वैपिंग करना है, नो स्वैपिंग। यहाँ पे स्वैपिंग करना है, नो स्वैपिंग। कोई स्वैपिंग आपको करनी नहीं है। इज इट ओके? कोई स्वैपिंग करनी है बताओ। स्वैपिंग तो कोई नहीं करनी, बट कंपैरिजन तो कर रहे हो। कितने टाइम कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ। आप एक एक करके कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ रहा है। मींस टोटल जो कंपैरिजन हो जाएंगे वो n कंपैरिजन हो जाएंगे। तो यू कैन से दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी एट द बेस्ट केस विल बी ओ एन। ओके, हर एक से कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, तो स्वैप नहीं कर रहे हो। सेम स्वैपिंग के लिए आपको हो जाएगा, सेम स्वैपिंग के लिए कंसेप्ट है। बट मोस्टली मैंने बताया कि कंपैरिजन आपके मोस्टली ज़्यादा होते हैं, तो स्वैपिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं देखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा वो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस की वो ओ एन स्क्वायर है, और बेस्ट केस में आपका कितना जनरेट होके आया है, ओ एन जनरेट होके आया है इसके लिए। बेस्ट केस में आपका ओ एन है, और वर्स्ट केस में आपका कितना है, ओ एन स्क्वायर है। ऑर्डर ऑफ ऑन एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन। इज इट ओके? ठीक है। सिलेक्शन शॉर्ट, सॉरी, इंसर्शन शॉर्ट के लिए ये कंसेप्ट समझ आ गया कैसे कर रहे हैं हम लोग। पार्शियली सॉर्टेड, पार्शियली अनसॉर्टेड का मतलब क्या था। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। तो फिर मैं यही और एक चीज बता दूं कि दिस इज माय स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल सॉर्टिंग, स्टेबल सॉर्टिंग के बारे में मैंने कल बताया था। क्या बताया था बताओ जल्दी से कोई। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेबल सॉर्टिंग, एनीवन टेल मी प्लीज। ऐसा मत करो कि आप लोग बताओगे वैल्यू नहीं। अपने ऑर्डर में ही रहते हैं। हाँ, ऑर्डर में रहते हैं। वेरी गुड। जो बच्चे ने बताया, क्या नाम है बेटा? हर्ष। हर्ष, वेरी गुड। अगर आपके पास डिप्लीकेट एलिमेंट आए, अगर डिप्लीकेट एलिमेंट है इस तरीके से 1, उसके बाद फिर से 1 आ गया, उसके बाद 3 4, अगर इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ओके, इसको मैं ए बी सी बोल देता हूँ, ये 1 आपके डिप्लीकेट है, तो आपका 1 जिस पोजीशन पे वहीं पे रहेगा। आफ्टर दैट 2 विल बी, सॉरी, आफ्टर दैट दिस 1 विल कम। ओके, सो इसकी पोजीशन जो भी है, ए यहाँ पे रहेगा, बी वाला यहाँ रहेगा, सी वाला यहाँ पे रहेगा। ओके, उसके बाद 3 4 5 वॉट एवर इट इज गिवन। सो आपका सीक्वेंस ये रहेगा, ये 1 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ए वाला चला गया, यहाँ पे सी वाला आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो अनस्टेबल, अगर ये सिचुएशन होती है तो दैट इज द अनस्टेबल। अनस्टेबल, अदरवाइज दिस इज a स्टेबल थिंग। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। तो इसको हम लोग स्टेबल सॉर्टिंग और बोलते हैं। तो प्लीज अभी मैं हूं, आप लोग आधे घंटे आज टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, हाफ एन आवर इसको अटेम्प्ट करो बबल सॉर्ट को बैठ के। ठीक है। तो अभी मैं अवेलेबल हूं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है। इज इट ओके? जल्दी से अटेम्प्ट करो, मैं कि कुछ कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा। फिर आप लोग, मुझे लगता है कि आधे घंटे बबल सॉर्ट तो कर ही सकते हो, एक एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हो। आधे घंटे 1 घंटा लो, इस एक प्रॉब्लम को एटलीस्ट सॉल्व करो। मैं म्यूट पे हूँ, बट आई एम अवेलेबल।
ठीक है, चलो सॉल्व करो सब बच्चे बैठ के। ओके, तो गो फॉर दैट। तो म्यूटिंग माई सेल्फ। ओके, सो गो फॉर दिस, और मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देता हूँ।